समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। पिछले दिनों महिला आरक्षण संशोधन विधेयक का लोकसभा में जो हश्र हुआ आप सबको पता है। ये विधेयक जो है पूरी तरीके से फेल हो गया। 528 मत टोटल हुए थे, जिसमें से 298 मत ही प्राप्त हो सके विधेयक के पक्ष में, और ये विधेयक पूरी तरीके से गिर गया। उसके बाद सत्ता और विपक्ष में जो है रार एक बार फिर से ठन गया है। आपको बता दें कि पिछले 2023 में करीब जो है सितंबर 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम बहुमत से पारित हुआ था लोकसभा में और राज्यसभा में, और ये बिल भी बन गया था। अब इसको जनगणना के बाद परिसीमन और उसके बाद इस बिल को लागू होना था, और उसी के लिए महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को जो है सदन में पेश किया गया। अब संशोधन है तो इसके लिए 2/3 मत जो है चाहिए होगा, लेकिन इसको नहीं मिला और ये विधेयक पूरी तरीके से गिर गया। सत्ता पक्ष ने कई तरह के आरोप लगाए। बिल को लेकर के कहा जा रहा था कि जब ये बिल आ जाएगा तो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, महिलाओं की आवाज बुलंद होगी। लेकिन जब बिल फेल हो गया तो सत्ता पक्ष ने पूरी तरीके से इसका ठीकरा विपक्ष पे फोड़ दिया। विपक्ष के भी अपने राग हैं। विपक्ष कह रही है कि ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे समय में जब 5 विधानसभाओं में चुनाव चल रहा है, उस वक्त सत्ता पक्ष ने ये बिल जो है पेश करके विधानसभा चुनाव पे इसका असर करने के लिए जो है ये बिल लेके आई। इस बिल से दक्षिणी और छोटे राज्यों में जो है वो असर होगा। परिसीमन में सरकार की मनमानी चलेगी। मौजूदा समीकरण में ही बिल क्यों नहीं पास कर देते? ये आरक्षण जो है मौजूदा समीकरण में ही पास कर दिया जाए, हम उसका समर्थन करेंगे और उसमें जो है पिछड़ों को भी आरक्षण दिया जाए। सबसे बड़ी बात यही है। अब समझिए, अगर ये कानून बन जाता, परिसीमन हो जाता, जनसंख्या की गिनती हो जाती, परिसीमन हो जाता, और उसके बाद जब ये कानून लागू होता तो अभी जो मौजूदा 543 सांसद हैं लोकसभा में, उनकी संख्या बढ़ जाती, वो 815 हो जाता, और उसमें से 33% आरक्षण जो है महिलाओं को मिलता। बिहार जैसे छोटे राज्य में इसका क्या असर होता? 40 सांसद लोकसभा क्षेत्र हैं और यहाँ पे जो है 60 लोकसभा क्षेत्र हो जाता। वहीं विधानसभा की सीटें भी 243 से बढ़ के करीब 350 हो जाती। तो अब ऐसे में 33% जब आरक्षण महिलाओं को मिलता और महिला प्रतिनिधि जो चुन के आती, तो महिलाओं की भूमिका जो है बढ़ती। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर महिलाओं की भूमिका बढ़ती। केंद्र सरकार का कहना है कि विपक्ष ने इस बिल को पास नहीं होने दिया, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है। वो नहीं चाहती, विपक्ष जो है वो नहीं चाहती है कि महिलाओं को उसका उचित अधिकार देश में मिले, महिलाओं की आवाज बुलंद हो। अपने अपने राग हैं, सत्ता के अलग और विपक्ष के अलग। अब देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं ना नारी शक्ति बंधन अधिनियम की और ना ही महिला आरक्षण संशोधन विधेयक। हम सीधे तौर पे बात करने यहाँ पे आए हैं कि वर्तमान समय में मौजूदा जो सांसद हैं लोकसभा के अंदर सभी पार्टियों के, उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है? किस पार्टी ने महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व का मौका दिया है? कौन पार्टी महिलाओं की सबसे बड़ी हिमायती पार्टी है? इसका एक आंकड़ा जो है हम आपके सामने रख रहे हैं। अब साफ तौर पे आप इस आंकड़े को देखिए। इस आंकड़े में साफ तौर पे हम नीचे से चलते हैं तो एलजेपी पार्टी के पास 5 सांसद हैं और महिलाओं की संख्या 2 है, यानी कि 40%। जदयू पार्टी के पास 12 सांसद हैं जिनमें महिला सांसदों की संख्या 2 है,
16.70%। डीएमके के पास सांसदों की संख्या 22 है और महिला सांसद उसमें से 3 हैं, 13.60%। सपा समाजवादी पार्टी के पास सांसदों की संख्या 37 है, महिला सांसदों की संख्या 5 है, 13.50%। टीएमसी पार्टी के पास सांसदों की संख्या 29 है और महिला सांसदों की संख्या 11 है, 37.90%। कांग्रेस के पास 98 यानी कि 98 सांसद हैं कुल मिला के, और उसमें से 14 महिला सांसद हैं। प्रतिशत अगर निकालें तो इसका 14.30% जो है महिला सांसद कांग्रेस के पास हैं। लेकिन बीजेपी के पास 240 सांसदों में मात्र 31 महिला सांसद हैं, 240 में मात्र 31, और ये प्रतिशत है 12.90%। अब आप सोच लीजिए कि मौजूदा जो हालात हैं, यानी कि 543 सांसदों वाली जो संसद है हमारी, उसमें बीजेपी के 240 सांसद हैं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व उसमें से मात्र 31 है, यानी कि 13% से भी कम। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे कम महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रही है। जो पार्टियां केंद्रीय मतलब राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं, जिनका राष्ट्रीय स्तर पे बोलबाला है, उन पार्टियों में सबसे कम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने वाली जो पार्टी है वो बीजेपी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बीजेपी कहती है, लेकिन जब महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो उसके आंकड़े जो है वो चौंकाने वाले होते हैं। ऐसे में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और नारी शक्ति बंधन अधिनियम की बात जो बीजेपी कर रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के गले में नहीं उतर रही है। वहीं विपक्ष के जो आरोप हैं, उस आरोपों के बारे में जो है आपका क्या कहना है ये भी बताइएगा। साथ ही साथ जो बीजेपी विपक्ष के ऊपर जो आरोप लगा रही है, जिस तरीके से हर राज्य में एक मुहिम छेड़ दी गई है, बिहार में भी देख लीजिए किस तरीके से सम्राट चौधरी गांधी मैदान में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक कार्यक्रम किया है और जगह जगह इसको लेकर के विपक्ष के खिलाफ एक जो है मोर्चा खोला जा रहा है, विपक्ष के खिलाफ एक नैरेटिव जो है बनाया जा रहा है। लेकिन क्यों ना वर्तमान जो स्थिति है संसद की, 543 सांसदों में ही 33% आरक्षण महिलाओं को कर दिया जाए, ये क्यों ना हो, ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।